नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज़ मुस्कान एंड दिस इज़ माय चैनल मुस्कान्स व्लॉग एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय other videos that I upload on YouTube channel. So let's start my new video. सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि ITI में आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। हाउ कैन यू टेक एडमिशन इन ITI, गवर्नमेंट ITI और प्राइवेट ITI, वट एवर यू चूज़। सो मैंने जिस तरह से एडमिशन लिया था, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रजिस्ट्रेशन किया था ऑनलाइन साइबर कैफ़े पे। आप कहीं भी जाकर, अगर आप खुद नहीं भर सकते या कोई प्रॉब्लम है या कोई फ़ोन वगैरह नहीं है, तो आप कहीं भी साइबर कैफ़े पे जाके भर सकते हो, जो आपके नियर बाय अवेलेबल हो। वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसकी 200 रुपये और 200 रुपीज़ होती है। आप इजीली इसको अफोर्ड कर सकते हो। उसके बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। देन उसके बाद बस आपको काउंसलिंग, जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, इसका वेट करना है कि किसी में भी आपका नेम आ जाए। देन उसके बाद आपका नेम आता है, आपको सीट अलॉट होती है और किस तरह से आप मतलब उसमें कहाँ पर आप सीट अलॉट करते हो। आप नियर बाय का कोई भी सेंटर आप चूज़ कर सकते हो। सपोज़ मेरे नियर बाय आया था ITI सावित्री बाई फुले मोरीगेट ITI सबसे नियर बाय था, तो इसलिए मैंने इसमें अपग्रेड किया था। अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। अगर आप सेटिस्फाई हो, अगर आपको जो सीट जो लोकेशन मिली है, जो अलॉट हुई है सीट जहाँ पर, अगर आप वहाँ जाना चाहते हो, तो आप उसको फिर फ्रीज़ करके, इनमें 2 ऑप्शन आते हैं, फ्रीज़ और दूसरा अपग्रेड। तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया, देन उसके बाद आपने वेट किया काउंसलिंग के लिए। फर्स्ट राउंड में आपका नेम आया। अगर आप सेटिस्फाई हो तो आप अपग्रेड करोगे, अगर आप सेटिस्फाई हो तो आप अपनी सीट, जो आपकी सीट अलॉट हुई है जहाँ पर भी, आप उसको फ्रीज़ कर दोगे। देन उसके बाद आप डायरेक्ट उसी ITI में वेरिफिकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसकी वेरिफिकेशन के लिए वो आपको बुलाते हैं। देन उसके बाद आप वहाँ डायरेक्ट जाके अपना एडमिशन कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, बहुत ही हार्ड, मतलब ऐसा थोड़ा हार्ड सा लगता है कि ITI में एडमिशन लेना बहुत ही हार्ड है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। अपना रजिस्ट्रेशन करो, फिर आप अपना क्या कहते हैं काउंसलिंग में नेम आ जाए, आप अपने डायरेक्ट वहाँ जाके वेरिफिकेशन के लिए सॉरी गाइस, मुझे थोड़ी खांसी हो गई। तो इस तरह से क्या है कि आप अपना एडमिशन फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी प्रोसीजर होता है अगर आप ITI में एडमिशन लेते हो। तो सबसे पहले इसमें दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू दैट सबसे पहले जब भी मतलब कहीं भी आपकी सीट अलॉट होती है, तो उसमें क्या होता है, वेरिफिकेशन के लिए आप जाते हो तो आपको 700 रुपीज़ पे करने होते हैं, जो आपके आफ्टर ITI जब आप पास आउट हो जाते हो, तो आपको वो बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। तो इस तरह से मतलब बहुत ही इजी प्रोसीजर है। ITI में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि ITI में हमें एडमिशन चाहिए तो हमें ये करना होगा, वो करना होगा, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन, सेकंड आपको इसमें क्या है, बस वेट करना होता है। देन आपकी सीट अलॉट होती है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो अपग्रेड करें, और अगर आप सेटिस्फाई हो तो आप उसको क्या कहते हैं, फ्रीज़ करें। अगर फ्रीज़ करते हो तो आपकी वो सीट, बस मैं इस तरह से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी कि किस तरह से मैंने ITI में एडमिशन लिया था, कि आप कैसे ले सकते हो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो। ITI में ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही पर्पस होता है कि आप अगर जॉब करना चाहते हो तो आपकी स्किल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहीं भी जाते हो तो स्किल के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि दैट व्हाट यू हैव एनी स्किल। अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो उसके डिपेंड पे आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो। सबसे मेन पर्पस यही होता है स्टूडेंट का कि हमें जो है, हम सबसे स्किल हमें प्रोवाइड हो जिसके थ्रू हम आगे बढ़ सके करियर में, अपने कुछ आगे कुछ कर सके। तो यही मेरी ज़्यादा जो मेरा मेन मोटिव था मेरा ये बताने का कि मैंने क्यों ITI किया, कैसे किया, कहाँ से किया, और आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप कैसे कर सकते हो, उसमें एडमिशन ले सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। अदरवाइज़ आप, तो मेरा मेन पर्पस जो ये था कि किस तरह से मैंने ITI किया और क्यों किया, और आपको बताया कि आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें, क्योंकि अगर इस एज में
जब हम 12th पास आउट करते हैं तो उसके बाद जो है हमें स्किल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कहीं भी करियर बनाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास स्किल होनी चाहिए। तो अगर आप स्किल कोई भी सीखना चाहते हैं कि हाँ भाई मेरे हाथ में हुनर हो, सो इसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा ITI, अगर आप ITI करते हो उसमें आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है पूरी 1 साल या कह दो कि 2 साल वगैरह। इसमें 2 साल का डिप्लोमा होता है। फर्स्ट जो ईयर होता है, अगर आप खाली फर्स्ट ईयर करते हो तो उसमें सर्टिफिकेशन आपको यानी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह मुझे कल 17 सितंबर को मुझे भी एक सर्टिफिकेट मिला, और मतलब तो इस तरह से मैंने जब मतलब कल मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, तो मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि हाँ भाई मेरे हाथ में मेरे पास एक स्किल है जिसके डिपेंड पे मैं कहीं भी अप्लाई कर सकती हूँ जॉब के लिए। मतलब ये नहीं कि जॉब के पर्पज़ के लिए ही, बट अपने पास एक स्किल होती है तो कहीं भी अगर जाते हैं तो हमें मतलब कुछ जो कमी सी होती है कि हाँ हमें ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, ये हम नहीं सोचते फिर उसके बाद। तो मेरे जो मार्क्स है काफ़ी अच्छे मार्क्स आए मैंने। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही। मैंने काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो अपलोड की है क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था। कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम मुझे मतलब क्रिएट हो रही थी कुछ ज़्यादा ही। सो फिर भी आज मुझे टाइम था और मैंने सोचा क्यों ना मैं ITI की जो सेकंड वीडियो बनाना चाहती हूँ मैं बनाऊँ, और आपको मोटिवेट करूँ कि आप इसमें आप इसमें एडमिशन लें अगर आप अगर इंटरेस्टेड हो। और ताकि आप तक मैं इस बारे में बताना चाहती हूँ कि अगर आप स्किल के लिए ट्रेनिंग के लिए कहीं भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप गवर्नमेंट ITI से इजीली आप इस स्किल को अपने जो है हुनर को एक हाथ में कहते हैं ना कि आपके पास स्किल है तो कदर है। तो इसी हिसाब से आपके लिए ये बहुत ही बेस्ट रहेगा इफ़ यू वांट टू डू। सो मेरी तरफ से तो ये मतलब ITI का जो भी कहो सफ़र था बहुत अच्छा रहा। मैंने 1 साल का सर्टिफिकेशन का जो कोर्स है ट्रेड कोपा किया। सो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा था और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अच्छे मार्क्स से भी मैंने स्कोर किया है और मुझे सर्टिफिकेट भी मिल गया, और अब मैं कहीं भी अप्लाई कर सकती हूँ इजीली। और किसी भी DRDO भेल और काफ़ी ऐसी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद। और ज़्यादातर रेलवे मेट्रो इन सब में भी इसकी वैकेंसीज निकलती रहती है ITI के बाद। अगर आफ्टर ITI आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए, सेकंड इसमें ऑप्शन होता है आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। इसमें जो है आप किसी भी लिमिटेड कंपनी में काम करते हो एज अ ट्रेनर आपको ट्रेनिंग दी जाती है और साथ में आपको स्टिपेंड मिलती है। वो थोड़ी कम होती है बट आप फ्रेशर होते हो तो उसके हिसाब से आप अराउंड सही होती है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसको अगर लेते हो। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड please support me, subscribe me and share and like. This is my new channel on my मुस्कान ब्लॉग on YouTube channel. So अगले ब्लॉग में हम ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। थैंक यू सो मच। बाय।